बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C फाइटर जेट्स की कतर में होने वाली ज़िलज़ाल 2 एक्सरसाइज में शमूलियत पर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान चाइना से Z-10ME हेलीकॉप्टर्स कब खरीदेगा। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कौम को आगाह किया है कि J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट्स एरियल एक्सरसाइज ज़िलज़ाल 2 में शिरकत करने के लिए कतर पहुंच चुके हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद खत्ते की मौजूदा सूरत हाल में दिफाई तावन को बढ़ाते हुए कतर और पाकिस्तान का एक दूसरे के एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल करना है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज की खास बात इसमें मौजूद पाकिस्तानी J-10C फाइटर जेट्स की कतरी हीरो फाइटर टाइफून के खिलाफ शिरकत है। याद रहे कि यह पहला मौका होगा कि जब कोई चाइनीज साख्ता 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट हकीकी मायनों में अपने यूरोपियन हमपल्ला तैयारों का सामना करेगा। यह एक्सरसाइज पाकिस्तान और कतर के अलावा चाइना के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी शहीद ज़िलज़ाल 2 के दौरान हीरो फाइटर टाइफून को हराने में कामयाब होते हैं तो फिर इससे यकीनन इंटरनेशनल मार्केट में J-10C की डिमांड में इजाफा हो सकता है। यहाँ यह बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि J-10C ने इससे पहले पाकिस्तान में होने वाली इंडस्ट्रियल एक्सरसाइज में तुर्किश F-16 और सऊदी F-15 का मुकाबला किया था और इसी एक्सरसाइज के दौरान J-10C की अमेरिकन साख्ता फाइटर जेट्स के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी के बाइस कई ममालिक मसलन मिस्र, सूडान और यहाँ तक के सऊदीया भी इन तैयारों में दिलचस्पी जाहिर कर रहा था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सरसाइज के बाद तुर्किश सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बयान दिया था कि अगर यूरोप तुर्किया को यूरो फाइटर टाइफून फराहम नहीं करता तो फिर तुर्किश एयरफोर्स के पास अपनी एरियल फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए मजीद ऑप्शन दस्तयाब हैं। अगरचे यहाँ तुर्किश सदर ने J-10C का बाकायदा नाम तो नहीं लिया था, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक एर्दोगान का इशारा J-10C की जानिब हो सकता है। याद रहे कि जहां एक जानिब ज़िलज़ाल 2 एक्सरसाइज में शिरकत करने वाले J-10C लॉन्ग रेंज PL-15 BVR मिसाइल कैरी कर सकते हैं, तो वहीं यूरो फाइटर टाइफून में कुछ सब सिस्टम ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि अमेरिकन F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ कंपेटेबल हैं। इसके अलावा J-10C एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल यूरो फाइटर टाइफून को ट्विन इंजन्स ताकत फराहम करते हैं। अब आने वाले दिनों में यह देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी J-10C ज़िलज़ाल 2 एक्सरसाइज में कतरी यूरो फाइटर टाइफून के खिलाफ किस किस्म की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपना दिफा करते हैं, या फिर इन बेस्ट केस सिनेरियो यूरो फाइटर टाइफून को शूट डाउन कर देते हैं। अब कुछ बात करते हैं चाइनीज Z-10ME हेलीकॉप्टर्स की पाकिस्तान को फराहमी के मुतालिक। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिकन AH-1Z पाइपर की जगह अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इन्हें सिलेक्ट किया था। याद रहे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 15 AH-1Z गनशिप हेलीकॉप्टर्स के लिए मुआहदा तय किया था, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने इनकी पाकिस्तान को डिलीवरी रोक दी थी। अमेरिका की इस बेजा पाबंदी के बाइस पाकिस्तान ने शायद गुज़िश्ता साल ही मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स के लिए चाइना के साथ बातचीत का आगाज़ किया था, और अब ये खबर सामने आ रही है कि Z-10ME इस साल के आखिर तक पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर्स चाइनीज Z-10 का मॉडर्नाइज्ड वेरिएंट है और इसमें पाकिस्तान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कई तब्दीलियाँ की गई हैं। याद रहे कि पाकिस्तान इन चाइनीज साख्ता हेलीकॉप्टर्स को अपने लेजेंडरी कोबरा हेलीकॉप्टर्स के साथ रिप्लेस करने का ख्वाहिशमंद है। अगरचे पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर इस मकसद के लिए अमेरिकन AH-1Z गनशिप हेलीकॉप्टर्स को सिलेक्ट किया था, लेकिन अगर अमेरिका ऐसा समझता है कि वो पाकिस्तान के दिफाई हथियारों पर पाबंदी लगाकर इसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो ये यकीनन अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कारगिल जंग के दौरान ही ये सबक सीख लिया था कि अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। याद रहे कि कारगिल जंग में अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 पर एम्बार्गो लगाते हुए स्पेयर पार्ट्स तक की फराहमी रोक दी थी। इन हालात में अगरचे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास उस वक्त का सबसे जदीद फाइटर जेट मौजूद था, लेकिन वो इसे दौरान जंग अपने फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल ना कर सकी। इस जंग के फौरन बाद पाकिस्तान ने अपना खुद का 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट बनाने का इरादा किया और आज
دنیا اسے JF-17 تھنڈر کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترکیہ سے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کے لیے بھی معاہدہ کیا تھا، لیکن امریکہ نے اس ہیلی کاپٹر میں استعمال ہونے والے انجن کی ترکیہ کو فراہمی روک دی اور آج تک یہ ہیلی کاپٹرز پاکستان کو ڈیلیور نہیں کیے جا سکے۔ ان حالات میں اگرچہ پاکستان چائنا سے Z-10ME ہیلی کاپٹرز حاصل کر رہا ہے، لیکن ان ہیلی کاپٹرز کی پاکستان آرمڈ فورسز میں شمولیت امریکہ کے لیے سبق ہے کہ امریکہ کبھی پاکستان کو دفاعی ہتھیاروں کے بدلے کسی ایگریمنٹ کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس چائنا سمیت دیگر آپشنز دستیاب ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز پائندہ باد۔ دوستوں، جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمارے کانٹینٹ یا ٹاپک کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔